गेहूं की लवाई हो गई, कटाई हो गई, कुटाई होगी, इतना सारा काम था कि उस बीच में आप लोगों को दिखाई नहीं पाया कि कौन सा सामान है और कहाँ से आया हुआ है। मैंने बताया था कि माँ के घुटनों में काफी ज्यादा दर्द होता है या पीठ में दर्द होता है, तो उसके लिए ये गिफ्ट आया हुआ है। अब और दूसरा आपको ये बड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो इसको खोल के आपको बताते हैं इसमें क्या है। और देख सकते हैं ऐसे कुछ फोल्डिंग कप है। ये बापू जी के लिए एक प्यारी सी टाइटन की घड़ी उन्होंने भेजी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं। अपने चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और यहाँ चौक पे देखिए मेरे साथ साथ अब्बी लाल है, उसकी दीदी है और उधर अपने बापूजी और इधर अपने बोटू महाराज मस्त लेटे हुए हैं। और यहाँ की ओर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपने जो गेहूं हैं वो सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और अभी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ साथ में बहुत तेज़ वाली धूप भी लगी हुई है। तो जैसे मैंने आपको परसों बोला था ना कि धूप पे जा रहे हैं तो तगड़ी वाली गर्मी हो रही है, और जैसे ही छाया पे जा रहे हैं तो उतनी ही तगड़ी वाली ठंडी भी हो रही है। दोस्तों, आप सभी को मैंने बहुत टाइम पहले बोला था कि मेरे पास बहुत सारा सामान रिसीव हुआ है, बहुत सारे गिफ्ट आए हुए हैं, लेकिन बीच में गेहूं की लवाई हो गई, कटाई हो गई, कुटाई होगी, इतना सारा काम था कि उस बीच में आप लोगों को दिखाई नहीं पाया कि कौन सा सामान है और कहां से आया हुआ है। तो अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पार्सल टाइप के आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी मैं फ्री था तो मैंने सोचा आप लोगों को आज दिखाया जाए कि क्या क्या सामान आ रखा है और कहाँ कहाँ से और किसने ये भेज रखा है। तो सबसे पहले बापू जी के हाथ में आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, तो ये है मसाजर। तो इसको खोल के आपको दिखाते हैं। ला 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 तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मसाजर है। और मैंने बताया था कि माँ के घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है या पीठ में दर्द होता है, तो उसके लिए ये गिफ्ट आया हुआ है। अब माँ के घुटनों में पैर होगा, पीठ में दर्द होगा या कहीं पर भी मतलब दर्द होगा, तो ये इससे मसाज करके उसको थोड़ा कम किया जा सकता है या पेन से माँ को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। वैसे माँ को ही नहीं बल्कि बापूजी और हमको भी अगर कभी पेन होगा किसी चीज़ में तो इससे थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। और अभी तक मुझे ये पता नहीं चला है ये कहाँ से मेरे पास पहुँचा है, तो जिन्होंने भी ये भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसके अंदर मतलब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और ना ही बाहर से मुझे मिला कि ये कहाँ से आया है। बस अगस्तमुनि से मुझे कॉल आया था कि आपका कोई पार्सल आ रखा है, तो वहाँ से मैंने ये फिर रिसीव कर लिया। तो जिन्होंने भी ये भेजा है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मसाजर के साथ साथ ना मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी मिल रखी है। जब इस मसाजर का हम यूज़ करेंगे फिर इनको लगा के आपको बताएंगे इनका क्या क्या यूज़ है। फिलहाल तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको अभी रखते हैं साइड में। तो इसको वहाँ पर रख दीजिए आप, उसके अंदर बाद में रख देंगे, वहाँ रख दो अभी। और दूसरा आपको ये बड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, तो इसको खोल के आपको बताते हैं इसमें क्या है और ये कहाँ से आया है वो भी आपको बताएंगे। पहले इसको खोल लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है, और यहाँ पर खतरनाक वाली अनबॉक्सिंग चलती हुई है। ऐसी अनबॉक्सिंग आपने कभी देखी भी नहीं होगी। तो अभी जो बड़ा सा पार्सल मैंने खोला तो उसमें से एक ये मोड़ा, एक कुर्सी निकली है और साथ साथ में एक ये चीज़ निकली है। तो इसी के साथ ये चीज़ भी है, तो इसको खोल के भी आपको दिखाते हैं। वैसे इसमें भी यही दिख रहा है बाहर से। तो ये वाला भी मैंने खोल दिया है। तो इसमें भी ऐसी ही कुर्सी एक मोड़ा टाइप का निकला है। एक, दो और तीन चीज़ ये अभी अभी मुझे रिसीव हुई है, और उससे पहले ये मोड़ा भी मुझे रिसीव हुआ था। और साथ साथ में हमारा भांजा जिसमें बैठा हुआ है ये भी हमको रिसीव हुआ था। जो पहले आए थे तो ये भेजे थे हमारे सचिन भैया ने, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उन्हीं के जो कज़न भाई हैं सुनीत भैया। तो अब की बार जो ये वाले मोड़े भेजे हैं ना, तो उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली ने मिलके हमारे लिए प्यारा सा गिफ्ट भेजा है। क्योंकि उनका कहना था कि आप परिवार में 4 लोग हो और 2 हमने भेज दिए हैं पहले ही,
तो चारों अब मस्त इसमें बैठना और बीच में चाय रखना और चाय का आनंद इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में लेना। तो सुनीत भैया और उनकी पूरी फैमिली को भी मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा गिफ्ट हमारे पास भेजने के लिए। और आगे मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो मैं सचिन भैया बोल रहा हूँ ना, तो उन्होंने ये चीज़ें भेजी है मेरे लिए। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या है, इसको खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने ये पहले ही खोल दिया था चेक करने के लिए कि इसमें क्या आया है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ फोल्डिंग कप हैं ये, कि जब मैं केदारनाथ गया था ना, उस टाइम में ऐसे प्लास्टिक के कप में जो डिस्पोजल होते हैं उनमें चाय पी रहा था, तो उन्होंने बोला वो सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक है, तो इसीलिए उन्होंने ये वाले कप भेज दिए हैं। अब इनको कैसे भी करके फोल्ड करके मैं कहीं पर भी बैग के अंदर लेके जा सकता हूँ। तो मतलब 6 कप उन्होंने भेजे हैं और अलग अलग कलर में भेजे हैं, और कलर भी एकदम गजब के हैं, बढ़िया लग रहे हैं। तो अगला ये बोल रहा था मैं, ये भी उन्होंने ही भेजा है, सचिन भैया ने। तो इसमें क्या है, थोड़ा खोल के ये भी दिखा देते हैं आपको। तो ऐसे इस पे इजी फेटा लिखा हुआ है बाहर से। तो इसके अंदर निकला है ये। तो जो चाय चुई हम फिल्टर कर सकते हैं, जैसे चाय पत्ती नीचे बच जाती है ना, तो मतलब उसमें से छानने के लिए ये छोटा सा उन्होंने छन्नी टाइप का आप बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार के है। और जो कप है ना, उसी के साथ ये आया हुआ है। तो मतलब चाय का पूरा जो कैंपिंग का सामान उन्होंने पहले ही भेज दिया था, तो ये चीज़ें बच रखी थी, ये भी उन्होंने भेज दी है। तो एक बार फिर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं और ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें भेजते रहते हैं। तो आगे और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो मैंने बीच में ना आपको बताया था कि हमारे एक न्यूजीलैंड में भैया रहते हैं, लक्ष्मण बरतवाल भैया, और उनकी पूरी फैमिली ने हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। पहला गिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया था, वो क्रिकेट की बॉल, बैट, स्टंप उन्होंने भेजे थे, और उसी में उन्होंने ये चीज़ें भेजी थी, लेकिन ये मैं आपको दिखा नहीं पाया। इसमें मतलब बहुत सारी बॉलें हैं, और मतलब 1-2 बॉल तो हम यूज भी कर चुके हैं, लेकिन फिर वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं। तो इसमें कम से कम 12 बॉलें हैं, जिसमें से 1-2 बॉल हमने यूज कर ली है। तो इसके साथ साथ उन्होंने और चीज़ें भेजी हैं। वो बैट बॉल तो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, और साथ साथ में उन्होंने एक प्यारी सी चीज़ ये भेजी है, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि अपने बापू जी के लिए भेजी है। खोले तो ये देखिए, अपने बापू जी के लिए एक प्यारी सी टाइटन की घड़ी उन्होंने भेजी है। तो एक बार बापू जी को इसको पहना देते हैं अच्छे तरीके से, और फिर बापू जी से देखेंगे, जानेंगे क्या है। लो, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पहन के देखता हूँ। हाँ, एक बार पहन के देखते हैं फिर आगे बात होगी। हाँ? वाह, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार की घड़ी है। और क्या कहना चाहोगे? तो क्या कहना है, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है। हैं? तो बहुत साल पहले मैंने घड़ी ली थी मुंबई में। हाँ। हैं? उसके बाद कुछ आदतें भी कम हो गई थी, आजकल मोबाइल पे चले हैं, लेकिन अब जो है इसकी भी मुझे बहुत जरूरत थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो फोन मेरे पास है नहीं, रखता नहीं हूँ, है लेकिन रखता नहीं हूँ ना, जंगल में जाता हूँ, तो उसके लिए बहुत बढ़िया काम की चीज आई है, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मण भैया और उनकी पूरी फैमिली को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना भी मेरे पास गिफ्ट आया था, सामान आया था, वो सब मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अगर गलती से 1-2 चीजें भूल भी गया हो, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन सामान आया था। तो एक बार फिर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सामान भेजा है, और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को इतना प्यार करते हैं, इतना हमें सपोर्ट करते हैं। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि हमेशा ऐसे ही अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखें, और अपने जो पहाड़ की खूबसूरती है वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, और आप अपने घर में बैठे उनका आनंद ले सकते हैं। और कभी मतलब व्यवस्था होगी यहाँ पर रहने, खाने, सोने की, तो फिर आप लोग भी अपने हमारे पहाड़ों में आ सकते हैं। लगातार मुझे कमेंट आते रहते हैं कि आपके यहाँ हम आना चाहते हैं, क्या हम वहाँ पर रुक सकते हैं 2-4 दिन। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर थोड़ा अभी रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी, जो हम खाते हैं वही आप लोगों को हम खिला देंगे, लेकिन जब व्यवस्थाएं हो जाएगी भरपूर, तो उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा। और अभी एक संस्था जो फाउंडेशन खुली है ना यहाँ पर, वहाँ पर भी कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो उनसे भी मैं बात करके ज़रूर पूछूंगा, फिर आप वहाँ पर रुक सकते हैं। तो बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और
अपनी माँ यहाँ पर है नहीं, अपनी माँ की थोड़ा कमी यहाँ पर खल रही है, क्योंकि जो मसाजर है वो अपनी माँ के लिए आया है। तो माँ अभी जा रखी है दीदी के ससुराल। तो जैसे ही वहां से वापस आती है तो उसके बाद फिर माँ के रिएक्शन भी देखेंगे ये सारी चीज़ों का, और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अभी जितना भी सामान है उसको समेटते हैं, और फिर पक्का जो सुनीत भैया ने बोला था ना, चारों पूरे फैमिली मेंबर छत पे बैठना, खूबसूरत नज़ारों के साथ चाय पीना, वो वीडियो तो आपको पक्की देखने को मिलेगी। तो अभी खाना बन के तैयार हो चुका है। बापूजी, ताऊजी और मानसी तो यहाँ अंदर बैठ के पहाड़ी किचन में खाएंगे, लेकिन हम तीनों भाई यहाँ पर खाने वाले हैं, भाई साहब। और भाई साहब ने तो चालू भी कर दिया है और मेरे लिए यहाँ पर रखा हुआ है, और थोड़ा सलाद में जो है वो प्याज कटा हुआ है। तो चलो फटाफट खाते हैं। दोस्तों शाम के 3 बज रहे हैं, और हमेशा की तरह जो मौसम दिन के बाद चेंज हो जाता था वैसे ही आज भी आप देखिए पूरा मौसम चेंज हो गया है। और आसमान में ना बिजली जो चमक रही है, गर्जना हो रही है, वो बड़ी तगड़ी वाली हो रही है, शायद आपको भी वीडियो में सुनाई दे रही होगी। और जो बारिश है गर्जना के साथ शुरू हो चुकी है, और यहाँ तो बारिश हो रही है, लेकिन सामने आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए मौसम बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। तो यही है, वहाँ बारिश होती है तो यहाँ मौसम क्लियर, और यहाँ बारिश होती है तो फिर वहाँ मौसम क्लियर। कुछ ऐसा ही सीन है हमारे पहाड़ों का। और आसमान में जब भी एक गर्जना हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में पटाखे फूट रहे होंगे। मतलब वीडियो में उतना क्लियर सुनने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर दरवाजे पे मैं खड़ा हूँ तो सुन रहा हूँ, तो बड़ा खतरनाक वाला माहौल बन रहा है। गड़ाम गड़ाम हो रहा है खाली। देखो दोस्तों, शाम के 5:30 होने वाले हैं, और कुछ टाइम पहले आपने देखा मौसम बड़ा खतरनाक हो रखा था, काफ़ी गर्जना आसमान में हो रही थी, और साथ साथ में बारिश भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जो मौसम है वो एक बार फिर चेंज हो गया है। आसमान में काफ़ी बादल तो यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और आगे बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी बारिश बिल्कुल बंद हो गई है। और यहाँ सामने दिखाऊँ तो यहाँ पर तो पूरा ही मौसम खुल गया है। यहाँ आपको आसमान पूरा नीला नज़र आ रहा होगा, और सामने हिमालय पर थोड़ी बहुत अभी धूप है, और थोड़े बहुत वहाँ पर बादल भी हैं। मतलब वहाँ का मौसम एकदम चकाचक अभी हो गया है। स्वागत, अभिनंदन और आभार। तो मैंने आपको बोला था माँ आ जा रखी है दीदी के ससुराल। तो सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि अपनी ताई और सांस भी नहीं ली जा रही है चढ़ाई पे आते हुए, और बड़ी वाली ताई भी थी, और ताई भी अब आ गई है। ये देखो ताई की सांस फूल गई ताई की भी। और अभी जैसे ही घर पे आए तो सबसे पहले बैग खुल रहा है, और बैग में आपको और कुछ नहीं बस चीनी देखने को मिलेगी, क्योंकि चीनी सबसे ज़रूरी है। और ताई बोले कितनी लाई, बोल तो कम से कम 5 किलो हम हमेशा लेके आते हैं, 6 किलो। और अभी जैसे ही ताई माँ लोग घर पहुँचे वैसे ही एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। मानो इन्हीं का इंतज़ार बारिश कर रही होगी कि ये घर पहुँचेंगे, इनको सही सलामत घर पहुँचने देते हैं, उसके बाद फिर मैं आऊँगी। और जैसे ही माँ आई है वैसे ही हुआ। वैसे ही हुआ। स्कूल में जब हम स्कूल में आया तो बहुत सारा बारिश आया, और हम बाटा लगा तो बारिश बंद, और फिर यहाँ पहुँचे और बारिश शुरू है। वाह। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो चुका है, और दिन में मैंने आपको जो सामान दिखाया था, जो गिफ्ट हमारे लिए आ रखे थे वो दिखाए थे। साथ में ये बोला था कि मैं जब माँ आ जाएगी तो माँ को भी वो गिफ्ट दिखाऊंगा, और माँ का क्या कहना है, क्या रिएक्शन रहता है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन माँ शाम को आई, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, और अभी बाहर अंधेरा हो चुका है। तो ऐसे रात में मतलब वीडियो ज़्यादा क्लियर भी आएगी नहीं। तो यहाँ पर अपनी माँ है, तो कल बताएंगे। ठीक है, ठीक है, बताना क्या, सेक के दिखाना कैसे हो सेक के दिखाना।
और इधर अपने बापूजी, और यहाँ पर माँ रोटी बना रही है। और माँ को मैंने बता दिया था कि माँ के लिए मसाजर टाइप का कुछ आ रखा है, तो माँ बोल रही है कल सीधे देखेंगे बोल उससे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो आप लोगों को भी मैं बता दूंगा कि मसाजर वो कैसे काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, मस्त रोटी खाते हैं और उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिट कर लेता हूँ और आज की वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। मिलते हैं आपको नए शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।